तपस्या एक मैकेनिज्म है। इस नेगेटिविटी से बच पाना ही आपकी उपलब्धि होगी। मन तैयार ही नहीं होगा कि भाई योग करना है। हर वो चीज जो आपके जीवन को बदलना चाहती है, उसमें मन को आरंभिक चरण में बहुत दिक्कत है। तपस्या शब्द से मत भागिए। मन अगर कब्जे में आ जाए, आप हमारे साथ हमारे गांव में हैं और गांव की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास एक छत होती है। इतना प्यारा वातावरण होता है, इतना प्यारा वातावरण होता है, इतना जबरदस्त वातावरण होता है। वातावरण का ही अनुभव लेते हैं। हमारे समाज ने कई शब्दों को बिगाड़ा, जिसमें एक शब्द है सुख, एक शब्द है ध्यान। ध्यान को तो बहुत बिगाड़ा। अच्छा, ध्यान से खतरा यह था कि अगर हर आदमी ध्यान करेगा ना, तो वो आदमी फिर उसका शोषण नहीं हो पाएगा। ऐसा ही एक शब्द जो हमारे समाज ने बिगाड़ा बहुत बुरा, वो शब्द है तपस्या। तपस्या शब्द को इतना बिगाड़ दिया गया कि मतलब तपस्या का मतलब ये हो गया कि भाई आप तपस्या अगर कर रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे परेशान आदमी हैं, आप दुखी हैं, आपकी कोई जिंदगी नहीं है। तपस्या से इन सारी बातों को जोड़ दिया गया, जबकि तपस्या एक मैकेनिज्म है स्वयं को बदलने का। और आपकी जितनी भी उपलब्धियां होंगी इस संसार में, आपकी जितनी भी उपलब्धियां होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर की क्षमताओं का परिणाम होगी, और इसके सिवा कुछ भी नहीं होगी। बाहर आप कितना भी पढ़ लो, कॉलेज चले जाओ, यूनिवर्सिटी चले जाओ, स्कूल चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन इंसान का जीवन मात्र जीने का नाम ही तो नहीं कि सुबह खाए, दोपहर में खाए, शाम को सो गए। यही तो जीवन नहीं है ना। जीवन का एक बड़ा अहम हिस्सा है कि आपने अपने मानव स्वरूप के महत्व को पहचाना कि मानव जीवन मिला किस लिए। तपस्या व्यक्ति के जीवन को निखारने की कला का नाम है। जहां जहां आपको लग रहा है कि यार यहाँ कष्ट मिल रहा है, वो सब आपको बदलने का प्रयास है। तो तपस्या एक बहुत प्यारा शब्द है, बहुत, उससे भागियो मत। और जितने अच्छे काम दुनिया में हैं, जितने भी, देखिए आज का माहौल कैसा चल रहा है, कितनी नेगेटिविटी है आपके माहौल में। इस नेगेटिविटी से बच पाना ही आपकी उपलब्धि होगी। बुद्ध किसी एक आदमी के हैं नहीं, पूरी दुनिया के हैं। चीन वाले उनकी पूजा करते हैं, जापान उनकी पूजा करता है, और हम भारत में बुद्ध धर्म को लेकर, बुद्ध को लेकर बटे हुए हैं। महापुरुष, आप इस देश की बुद्धि को देखिए। अंबेडकर जैसा व्यक्ति किसी जाति विशेष का है, भगवान परशुराम किसी जाति विशेष, मैं ये कह रहा हूं कि आप नेगेटिविटी देखो। तो मैं ये कह रहा था कि दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, उनकी शुरुआत बड़ी पेनफुल होती है। जैसे आप योग करना शुरू करो, मन तैयार ही नहीं होगा कि भाई योग करना है, 500 बहाने बनाएगा। वही मन घूमने के लिए कोई बहाने नहीं बनाएगा, क्योंकि जब आप घूमने जा रहे हो ना, तो वहां कोई बहुत बड़े आंतरिक बदलाव की आवश्यकता नहीं है। हर वो चीज जो आपके जीवन को बदलना चाहती है, उसमें मन को आरंभिक चरण में बहुत दिक्कत है। उस दिक्कत को तोड़कर अपने मन को नई व्यवस्था में स्थापित कर लेने का नाम है ध्यान, तपस्या। तपस्या शब्द से मत भागिए। अगर आप तपस्या से भाग रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जीवन परिवर्तन से भाग रहे हैं। आज आप समाज में जो अशांति देख रहे हो, ये अशांति आपको विचलित न कर पाए, इतनी अंदर शांति पैदा हो जानी चाहिए। मन अगर कब्जे में आ जाए, आप समझ लो सारा ब्रह्मांड कब्जे में आ गया। एक बहुत ही बहुमूल्य चीज है, पर उसकी कीमत इंसान को तभी पता चलती है जब इंसान अपनी मृत्यु के करीब आ जाता है। बहुत कीमती चीज है सांसें, इतनी कीमती चीजें सांसें हैं। आप जानते हैं, जिस दिन आप इन सांसों को देखने की स्थिति में आ गए, एक ऐसी चाबी मिल जाएगी आपको। जानते हैं किस चीज की चाबी? थॉटलेस होने की चाबी। अगर एक बार आपको पकड़ में आ गई, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर पाई। इस देश का जो सबसे खतरनाक पक्ष हो गया, वो भारत की शिक्षा हो गई। शिक्षा ने क्या किया? दिमाग जिंदा ही नहीं किया, उलझा दिया आदमी को। योग, ध्यान, ये सब स्कूलों में कंपलसरी होने चाहिए थे। मैं देख रहा हूँ अपने देश के युवाओं को, शिक्षा अगर विजन न पैदा कर पाए, 22 साल का लड़का है, उसको पता ही नहीं क्या करना है, बीएससी कर लिया, एमएससी कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि उसको क्या करना है, अब आगे क्या करना है। कोचिंग किसको जाना चाहिए? कोचिंग जाना चाहिए, बिल्कुल, आपको डिसिप्लिन कर देगी, 1 साल के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी करवा देगी। लेकिन कोचिंग जाना किसको चाहिए? कोचिंग उसको जाना चाहिए जिसको कम से कम बेसिक्स क्लियर हो। ज्योग्राफी पता हो, हिस्ट्री पता हो, पॉलिटी पता हो। आप क्लास में जाओगे, आपको पता ही नहीं कि यार क्या पढ़ा रहा है ये आदमी। फिर आप एक साथ 2 क्लासेस ले लोगे, 3 क्लासेस ले लोगे, 9-9 घंटा क्लास में बैठोगे, तो 4 महीने के बाद आपके अंदर इतनी घृणा पैदा हो जाएगी पढ़ाई को लेकर। कोचिंग जाना बुरा नहीं, लेकिन कोचिंग कब जाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक तुम कुछ समझ पाओगे, तुम्हारा 3-4 साल निकल चुका होगा। 4 चीजें जिसके पास हो उसे कोचिंग जाना चाहिए। बेसिक्स क्लियर हो, जैसे नीट की तैयारी करनी है, आईटी की तैयारी करनी है, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपकी इच्छा है पढ़ने की, कंपल्शन नहीं पढ़ रहे हैं आप, आपके अंदर एक भाव पैदा होता है कि साहब पढ़ना है बैठ के।
तीसरा, आपको पता चल गया कि आप युद्ध के मैदान में कूद गए हैं, अब 1 साल कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई समाज नहीं, 2 चीजें साथ में नहीं चलेंगी। आप समाज को भी मेंटेन रखें, आप तैयारी भी करते रहे, वो नहीं हो पाएगा, असंभव है। और चौथी बात, आपको अपना हर मूव आज क्या करना है, सुबह बैठ के अभी इस सेशन के बाद डायरी में लिख लिया कि साहब करना क्या है, आज के पूरे दिन का शेड्यूल तैयार कर लिया। ये 4 चीजें करनी ही पड़ेंगी। कोचिंग आपको 2 चीजें देती है, एक तो डिसिप्लिन देती है, आपको स्ट्रैटेजिकली पूरे साल आपके सारे विषयों को तैयार करा दी अच्छे अच्छे टीचरों के साथ। और कोचिंग भी करने के लिए अब दिल्ली जाना अनिवार्य नहीं है, छोटे छोटे शहर है, अपना शहर आप छोड़ दिए, ये तो मैं मानता हूँ, पढ़ाई करने के लिए अपना शहर छोड़ना अनिवार्य है, अपना शहर छोड़ दिए। जब तक इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, जब तक सोशल मीडिया नहीं था, जब तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, तपस्या से मत भागिए। जब आप पहले दिन दंड बैठक करेंगे तो 1 हफ्ते दर्द होगा, और 20 से ज्यादा मत करिएगा। दूसरे दिन 25, तीसरे दिन 25, 1 हफ्ता 25, फिर 1 हफ्ते बाद 50, फिर 1 महीना 50। लेकिन ये 1 महीना बड़ा दर्दनाक होगा, फिर आपको वर्जिश का मजा आने लगेगा। जब वर्जिश करेंगे शरीर आपकी ढीली हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, खाना हजम हो जाएगा, मन फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद आप नहीं छोड़ पाएंगे। कहते हैं ना, बुरी चीजों की आदत नहीं डालनी पड़ती। कैसे पता चले कोई चीज बुरी है, उसकी आदत नहीं, खुद ब खुद हो रहा है। और अच्छी चीजों की आदत डालनी पड़ती। और आज अपनी डायरी में लिखिए कि तपस्या को अपने जीवन का अंग बनाना है। शुरुआत में ही कष्ट है, एक बार तपस्या का मजा आने लगा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तुम सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पाप है। ये सांसें जिनको आप देखने का प्रयास कर रहे हो, ये बहुत जादुई है, बहुत बहुत जादुई। इनके अंदर ताकत है कि आपके मन रूपी बाली को पस्त कर सके। दिन भर जब भी कोई नेगेटिव विचार उठे, तुरंत आंख बंद करके सांसों पे जाना है, और तब तक सांसों पे रहना है जब तक आपकी मनोदशा बदल नहीं जाती। अगर मन में विचार आने से सांसें बदल सकती हैं, तो सांसों को पकड़कर मन को क्यों नहीं बदला जा सकता। अब मन आपको अपना गुलामी नहीं करा पाएगा। क्रोध से बच जाएंगे, काम से बच जाएंगे, लोभ से बच जाएंगे, मोह से बच जाएंगे, और ये सारी शक्तियां आप इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, अपने विकास के लिए, अपने उत्थान के लिए। भारत का एक और प्यारा शब्द है दर्शन। इस दर्शन शब्द को विकृत कर दिया लोगों ने। मंदिर गए, मूर्ति देख के चले, बोले हो गया दर्शन। इतना आसान अगर दर्शन होता तो हर घर में बुद्ध होते, महावीर होते, कबीरदास जी होते, गुरु नानक देव जी होते। इतना आसान ही तो नहीं है। हाँ, मंदिर बनाया इसलिए गया कि वहां आपको दर्शन करने की सुविधा मिल सके। आपकी सांसें आपको मंदिर में दिखाई पड़ गई, मिल गया प्रसाद। हाँ, तो इतनी मार होती बाहर के मंदिरों में प्रसाद के लिए, भैया लड्डू दे दो, अरे भैया लड्डू है, भैया मैं मलवा नहीं मिला, अरे भैया। इंसान ही है जिसने अपने मन को खुराफात में लगा दिया। बताओ, इस देश में लोग महापुरुषों पे लड़ रहे हैं। अम्बेडकर हमारे हैं, परशुराम तुम्हारे हैं, महापुरुष, वो सबके आदर्श होते हैं। कितनी बुरी स्थिति हो गई है इस देश की। जब घर में ही दुश्मन दिखाई पड़ने लगे तो समझ लो उस घर का विनाश हो जाएगा। तो देश हमारा क्या है, घर ही तो है। ये देश जो है ये हमारा घर ही तो है। और क्या है, खुद को समय देना कितना अनिवार्य है। हम सबको समय दे रहे हैं, खुद को ही नहीं दे पा रहे। तपस्या, आज का जो मेरा शब्द आप जिसको ले जाइए, उसको गांठ बांधिए, लिखिए कि नहीं, जीवन में तपस्या को शामिल करना है। तब तक जब तक तपस्या आनंद न बन जाए। सुबह 5 बजे उठना आनंद है, ध्यान करना आनंद, योग करना आनंद, एक्सरसाइज करना आनंद, पढ़ाई आनंद, ये सब आनंद बन गए, ये सब शौक बन गए, मजा आने लगा। ध्यान करना आपका आनंद बन गया, पढ़ाई करना आपका आनंद बन गया, योग करना आपका आनंद बन गया। बस आप सोच के देखो, तो फिर अगले 1 साल में आपकी क्या स्थिति हो जाएगी। सिर्फ इस तथ्य को आप सोच के देखो। तपस्या मतलब क्या, यही तपस्या मतलब ये थोड़ी घर छोड़ के भाग जाना। तपस्या मतलब आपने अपने जीवन के उन आनंदों को खोज लिया है जो जीवन का निर्माण करती है। पढ़ाई आनंद हो गया आपके लिए, ध्यान आनंद हो गया, योग आनंद हो गया, वर्जिश आनंद हो गई। अब सोच के देखो, अगर ये सारी चीजें आपके लिए आनंद बन गई तो साल भर लगेगा जीवन को बदलने में। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।